तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम डेट सबको पता होंगे। और इसी बीच में जो हमारी यूनिवर्सिटी यात्रा वाली सीरीज चल रही थी, ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सिटी यात्रा वाली सीरीज चल रही थी, उसमें हम आज कौन सा कवर करेंगे? चौथा कॉलेज। ठीक है, हमने 3 कॉलेज कवर कर लिया था यूनिवर्सिटी यात्रा में। और जो हमारा आज का चौथा कॉलेज होने वाला कौन सा? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो देवों की भूमि उत्तराखंड में लोकेट करता है। ठीक है, तो हमें काफी सारे बच्चों का ये होता है कि भाई हमें वहां पे घूमना तो है, बट बच्चे लोग, अगर आप में काफी सारे बच्चों का ये जो ड्रीम है ना कि घूमना तो है, बट वहां से कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तो आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, वहां से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो आफ्टर 12th के बाद ही आप वहां पे जा सकते हो। और जो आगे पढ़ाई है, आपका बीए कोर्स हो गया, बीएससी हो गया, जो भी कोर्सेज आपको ऑफर करती है। ठीक है, स्पेशली आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे किसको? बीए वाले कोर्सेज। ठीक है, जो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्सेज ये प्रोवाइड करवाती है, इसको आज के हम वीडियोस में पूरा कवर करेंगे। किसमें? यूनिवर्सिटी यात्रा में। ठीक है, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी यात्रा की सीरीज है, वो अभी आपके लिए जितने कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड हो, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके सब में हम कवर करेंगे। पूरी एक ओवरऑल रैंकिंग बताएंगे, देन कॉलेज का रिव्यू देंगे, और आपके सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट बननी है, वो सभी चीजें भी हम लोग करवाएंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। और चैनल को ही अगर पहली वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक शेयर तो बनता है बिल्कुल। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इस कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेज का जो एक ओवरऑल जो एक व्यू आता है वो क्या कहता है आपका। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है? ऑफर देती है, किसमें? यूजी में देती है। ठीक है, एक कौन से प्रोवाइड करती है कोर्सेज? आपको यूजी करवाती है। ठीक है, यूजी के बाद आपको पीजी करना है तो पीजी भी आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। देन यूजी डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है, देन पीजी डिप्लोमा एंड रिसर्च के प्रोग्राम से भी ये आपको ऑफर करवाती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों में आपको ये कॉलेज, आपको यूनिवर्सिटी जो है ऑफर करवाती है सभी चीजें। देन आगे बात करते हैं स्टेब्लिश्ड का। ये तो 1973 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था विद गाइडेंस ऑफ हाईएस्ट क्वालिफाइड। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हमारी हुई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारी ये थी, सेकंड पॉइंट हमारी ये थी। ठीक है, एक छोटा सा देखो ओवरव्यू लेना जरूरी होता है। ठीक है, जब भी आप कॉलेज में किसी एडमिशन लेने जाते हो या फिर जो भी आपका कुछ होता है, तो एक, ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। देन नंबर थर्ड क्या हमारा कहता है कि आपका स्टेब्लिश तो हुआ था, आपके जो हाईली क्वालिफाइड थे, ये सभी चीजें की मतलब मेंटेनेंस के थ्रू सभी चीजें ऑलमोस्ट हुई थी। ठीक है, ये सभी चीजें आपकी 1 2 3 जो पॉइंट थे एक ओवरऑल में सभी चीजें हम डिस्कस कर लिया। देन आगे जब हम बात करेंगे जो आपका कोर्स है, ठीक है, जो बीए के अंदर आपको मिलता है, ठीक है, जो बीए का प्रोग्राम होता है बच्चा, इसके अंदर जो ऑफर करवाती है, ठीक है, तो बीए भी काफी सारे फील्ड में होता है। ठीक है, जैसे आपका बीए किस में होता है? सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में होता है। ठीक है, बीए इन जर्नलिज्म, ठीक है, फोक म्यूजिक हो गया आपका। ठीक है, बीएड हो गया, बीए बीएड। ठीक है, जो बीए बीएड से चल रहा हुआ है ये हो गया आपका। लैंग्वेज हो गया बीए लैंग्वेज, देन बीए आर्ट्स। ठीक है, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड करवाती है, टोटली मतलब 6 है। ठीक है, बीए, ठीक है, बीए अगर देखो बीए काफी सारे होता है, एक ऑप्शन था बीए नॉर्मल बीए करना, बट इस कॉलेज में आपको क्या 6 चीजें ऑफर करा रही है। बीए सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में करवा रही है, जर्नलिज्म हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, बीएड हो गया, लैंग्वेज हो गया एंड आर्ट्स हो गया। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको बीए किसी फील्ड में जाने चाहते हो तो आप इसमें किसी एक को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही बीए की बात। ठीक है, जिसमें हम सभी चीजें बात कर लिया। ठीक है, अगर आगे हम कंटिन्यू करें इसी, तो अगर आप सीयूटी के अंदर, ठीक है, अगर आप सीयूटी 2024 के अंदर पार्टिसिपेट अगर कर रहे हो, जाहिर सी बात है अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी 2024 का एग्जाम पार्टिसिपेट करना ही होगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको सब्जेक्ट रखना है, जो मतलब आप एग्जाम दोगे, वो किसका एग्जाम दोगे बच्चा लोग? वो दोगे सिर्फ और सिर्फ जीटी जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, आपको डोमेन नहीं लेना है, लैंग्वेज नहीं लेना है। ठीक है, याद रखना, आपको लैंग्वेज और वो डोमेन रखना, सिर्फ एक एग्जाम देना है, किसका? जीटी जनरल टेस्ट का देना है। ठीक है, जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया है अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे। तो अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपकी जनरल टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था जनरल टेस्ट का, वो भी हमने और मनीष सर ने पूरा एनालाइज करके जहां से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरा सब चीजें डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सभी वीडियोस ऊपर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको किसमें अटेम्प्ट करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आगे इसमें बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या कहलाती है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो? तो हर एक कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होगी, जाहिर सी बात है। तो वो एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, तो अगर इसको हम देखें, एलिजिबिलिटी क्या है? पहला क्या कह रहा है? पास्ट 10+2 और इक्विवेलेंट विद
मिनिमम 40% मार्क्स। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो एडमिशन लेने तो आप मिनिमम क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। ठीक है, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए विथ 40% मार्क्स। ठीक है, मिनिमम 40% मार्क्स साथ आप क्लास 12 पास आउट होने ही चाहिए। देन नंबर सेकंड पे हमारा क्या कहता है, द एडमिशन इन द म्यूजिक। ठीक है, जो म्यूजिक एंड ड्राइंग वाले पेंटिंग्स वाले हैं उनके लिए सब्जेक्ट शैल बी ग्रांटेड द बेसिक ऑफ फाइनल मेरिट। ठीक है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो उनके वहां से बन के निकलेगी। देन नंबर थर्ड पर हमारा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों के लिए है। ठीक है, जो बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग जाने जाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग सब्जेक्ट्स नीड टू अपीयर फॉर द बेसिक स्किल टेस्ट। ठीक है, बेसिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द कॉन्कॉर्ड द डिपार्टमेंट आफ्टर द क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जाम। मतलब ये कह रहा है कि इन द केस अगर आप ड्राइंग और पेंटिंग कोर्स में जा रहे हो, ठीक है, ड्राइंग और पेंटिंग कोर्स में जा रहे हो तो आपका CUET जब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दोगे उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है आपकी एक एग्जाम लेगा। ठीक है, उस एग्जाम को आपको पार्टिसिपेट करना तो करना ही करना है। उसमें आप जब पास आउट होते तो ये आपके सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं। ठीक है, सेम ये चीज BHU में भी होता है। ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी में सेम ये चीज होता है। जब आप BFA के लिए जाते हो, BFA या MFA के लिए, तो वहां पे CUET एग्जाम देने के बाद आपको एक एग्जाम कॉलेज का अटेम्प्ट करना पड़ता है। उसमें जब आप पास आउट होते हो तो उसमें आपको देन BFA कोर्स मिलता है। तो सेम यही चीज आपका इस कॉलेज के लिए भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी थी जो आप इस कॉलेज के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो आज से इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया। अगर आप इन द केस मतलब आपका मन है, टारगेट है, ड्रीम कॉलेज है कौन सी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, तो आपका BA करना का मन है, BA करना चाहते हो तो क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे, या फिर जो आपको BA करना है वो किस किस फील्ड में आप कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा हमने आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई डाउट्स हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।